मैं एयरटेल फील्ड इंजीनियर हूँ और मैं आपको FWA-SOR के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले मैं ग्राहक की उपलब्धता की पुष्टि करने के लिए आयरन मैन कॉल करता हूँ। फिर मैं साइट पर जाता हूँ और एयरटेल वर्क्स ऐप पर एक सेल्फी अपलोड करके मार्क ऑन साइट करता हूँ। अब मैं आपको इस एसआर यात्रा के 4 मुख्य चरणों के बारे में बताऊंगा। चरण 1, स्नैप टूल डायग्नोस्टिक्स। मैं ग्राहक से बात करता हूं और डायग्नोस्टिक्स शुरू करने के लिए स्नैप टूल खोलता हूं। सबसे पहले मैं ये जांचता हूं कि सीरियल नंबर मेल खाते हैं या नहीं और डिवाइस का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं। अगर जरूरत हो तो मैं डिवाइस रीसेट करता हूं। इसके बाद मैं पैरामीटर जांचें पर क्लिक करता हूं ताकि ये पता चल सके कि ओडीयू और एपीयू ऑनलाइन है या ऑफलाइन, डिवाइस 4G पर है या 5G पर, और कनेक्शन की स्थिति ठीक है या नहीं। अगर दोनों डिवाइस ऑफलाइन दिखें तो मैं एक्सेस पॉइंट स्तर पर बिजली की उपलब्धता की जांच करके शुरू करता हूं। अगर जरूरत हो तो मैं तारों को फिर से क्रिम्प करता हूं और किसी अन्य डिवाइस की समस्या की जांच करता हूं। चरण 2, ओडीयू और क्रिम्पिंग की जांच करना। इस मामले में मुझे पहले से ही खराब क्रिम्प जॉब का पता चलता है, इसलिए मैं तार को फिर से क्रिम्प करता हूं, ओडीयू को फिर से संरेखित करता हूं और 5G कनेक्शन की पुष्टि करने के लिए उन 2 हरी बत्ती का इंतजार करता हूं। फिर मैं ओडीयू की स्थिति ऑनलाइन देखने के लिए फिर से पैरामीटर चेक करता हूं। सभी सुधारों के बाद मैं यह सुनिश्चित करने के लिए गति परीक्षण चलाता हूं ताकि ग्राहक का अनुभव सहज हो। चरण 3, 5 पैरामीटर्स की जांच करना, हीट मैप बनाना और ओडीसीपी परीक्षण चलाना। सुधारों के बाद मैं मापदंडों की पुनः जांच करता हूं। यदि सभी 5 पैरामीटर पास हो जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो मैं ओडीसीपी परीक्षण के साथ आगे बढ़ता हूं और नेटवर्क गुणवत्ता सत्यापन के लिए हीट मैप तैयार करता हूं। चरण 3R, यदि आवश्यक हो, डिवाइस बदलने की प्रक्रिया। यदि पिछले चरण समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो हम समस्या निवारण के अगले स्तर पर जाते हैं, डिवाइस प्रतिस्थापन। सबसे पहले हम ऑडियो डिवाइस के प्रतिस्थापन से शुरू करते हैं। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद मैं सभी मानक जांच करता हूं। उचित क्रिम्पिंग सुनिश्चित करें, पैरामीटर जांच चलाएं, स्थिरता सत्यापित करने के लिए वाईफाई स्पीड टेस्ट करें। यदि पिछले चरण समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो हम समस्या निवारण के अगले स्तर पर जाते हैं, डिवाइस प्रतिस्थापन। सबसे पहले हम ऑडियो डिवाइस के प्रतिस्थापन से शुरू करते हैं। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद मैं सभी मानक जांच करता हूं। उचित क्रिम्पिंग सुनिश्चित करें, पैरामीटर जांच चलाएं, स्थिरता सत्यापित करने के लिए वाईफाई स्पीड टेस्ट करें। चरण 4, एसआर को बंद करना और हैप्पी कोड एकत्र करना। जब सभी चेक हरे हो जाते हैं और ग्राहक संतुष्ट हो जाता है, तो मैं एसआर बंद कर देता हूं और ग्राहक से हैप्पी कोड ले लेता हूं। अब मैं आपको एसआर यात्रा के 4 मुख्य चरण फिर से बताऊंगा। चरण 1, स्नैप टूल डायग्नोस्टिक्स। चरण 2, ओडीयू और क्रिम्पिंग की जांच करना। चरण 3, 5 पैरामीटर्स की जांच करना, हीट मैप बनाना और ओडीसीपी परीक्षण चलाना। चरण 3R, यदि आवश्यक हो, डिवाइस बदलने की प्रक्रिया। चरण 4, एसआर को बंद करना और हैप्पी कोड एकत्र करना। यह एक एसआर यात्रा पूरी हुई। धन्यवाद।